बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा है तो कांग्रेस 70 सीट, लोकसभा का देखिए बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है। ईवीएम में कैसे वो जीत जाए? हम विपक्ष से आग्रह करेंगे अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए। चुनाव के नतीजे भी लगभग सामने आ गए हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, मुझे तो आज लगता है कि अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके से अब मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, मैं बैलेट पेपर की जब गिनती हो रही थी, बैलेट पेपर तो कांग्रेस 70 सीट पे आ गई थी और बीजेपी 10 सीट पे। और जैसे ही मशीन खुला, ईवीएम खुला, बैलेट पेपर पर जब गिनती हो रहा तो कांग्रेस 70 सीट, और बिहार में भी आप लोकसभा का देखिए बैलेट पेपर में सभी जगह बीजेपी आ रही है। ईवीएम में कैसे वो जीत जाए? विधानसभा का जैसे ही रिजल्ट आए, पप्पू यादव भड़क गए। पप्पू यादव आखिरकार क्यों कहे कि विपक्ष को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए? पप्पू यादव आखिरकार क्यों कहते हैं कि सभी विपक्ष को एक होना चाहिए? आखिर क्या बड़ी वजह है कि पप्पू यादव कहें कि या तो विपक्ष जो है चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, या तो सभी विपक्ष जो है एक हो जाइए। पप्पू यादव से पूछा जाता है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है चुनाव हार चुकी है। इस पर पप्पू यादव कहते हैं कि हारा नहीं है, हराया गया है। साथ ही साथ पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि जब वायलेट्स की गिनती हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी 70 सीट से आगे चल रही थी। अब सोचिए, जो 70 सीट पर आगे चल रहा हो, उस पार्टी का स्थिति यह होगा। जैसे ही ईवीएम मशीन खुला, उसके बाद जो है भाजपा आगे होने लगे। आखिर क्या बात है, क्या वजह है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे चल रहा हो, बीजेपी पीछे चल रहा हो? साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बैलेट पेपर में पूरे बिहार में जो है भाजपा पीछे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुलता है, ईवीएम खुलने के बाद जो है भाजपा आगे होने लगता है। अब वक्त आ गया कि सभी विपक्ष पार्टी जो है वो एक हो जाइए। सभी विपक्ष पार्टी एक होकर ईवीएम के प्रति जो है नाराजगी जाहिर कीजिए, ईवीएम का विरोध कीजिए, क्योंकि भाजपा जो है ईवीएम से ही चुनाव जीत रहे हैं। बैलेट पेपर पर भाजपा चुनाव हार जाती है। जैसे ही ईवीएम की मशीन खुलती है, आखिर क्या बात है कि जीत जाते हैं बीजेपी? ये सारे आरोप जो है पप्पू यादव लगा रहे हैं। पप्पू यादव लगातार जो है बीजेपी पर हमलावार है। जब से हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है, खास करके ईवीएम पर कुछ ज़्यादा ही पप्पू यादव जी गुस्साए हुए हैं। आइए पप्पू यादव जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। दूसरा, चुनाव आयोग ने अपने कोई अपडेट नहीं किया, भर दिन में कोई अपडेट नहीं किया, कोई अपडेट नहीं किया। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे अपने अहंकार को खत्म करिए, एक होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़िए। और जिस तरीके से हरियाणा में जाटों का वोट बंटवारा ओम प्रकाश चौटाला अब है, और ST/SC का वोट का बंटवारा आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों में हुआ, जिसका नतीजा मिला कि आज बीजेपी कुछ आंशिक चीजों से जीत रही। लेकिन इतने दिनों तक जम्मू कश्मीर, अगले बार अयोध्या में बीजेपी हारी थी, और इस बार वैष्णो देवी में बीजेपी हार गई, वहां कांग्रेस जीती। आप सोचिए, बीजेपी कहाँ? ना वैष्णो देवी, ना अयोध्या। बीजेपी सिर्फ ईवीएम मशीन में है, वोट के बंटवारे में है और मैनिपुलेशन में है। तो क्या लगता है, ईवीएम मशीन गड़बड़ था या फर्जरी? भैया, मैंने तो कहा बैलेट पेपर में 70, ईवीएम में काम देख लीजिए। और वोट का बंटवारा विपक्ष का अहंकार चाहता नहीं है, और कांग्रेस को निर्णय लेने में देरी नहीं करने का मैं आग्रह करूंगा। और मेरा आग्रह है कि कांग्रेस को